अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अर्हाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सतुन ला यअलमुहुन्न इल्लल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। हाज़रीन जुमा, सामईन किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक का बेपनाह इनाम और एहसान है कि अल्लाह पाक ने हम सबों को दोबारा अपनी मुक़द्दस इबादत के लिए जमा फरमाया है। अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ शामिल हाल थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को मौत तक अपने दर की हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन मजलिस, कुरान पाक की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी आपके सामने पेश की है। इंशाअल्लाह आज के इस जुमा में इन दोनों कुरानी आयत और अहादीस की रोशनी में चंद बातें आपके सामने आएंगी। अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं कि जो भी बातें कही जाएंगी अल्लाह पाक कहने वाले और सुनने वाले सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सूरह लुक़मान 21वें पारे में है, हम आप जानते हैं। सूरह लुक़मान की ये आयत है, 21वें पारे की आयत है, बहुत ही मशहूर सूरह है और ये आयत भी बड़ी मशहूर है। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, 4 इमामों में एक इमाम है हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह। हमने और आपने उनका नाम भी सुना होगा, मोहम्मद बिन इदरीस हज़रत इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा। बड़े पाए के इमाम और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। एक मरतबा उन्होंने ख्वाब में देखा
ख्वाब में देखा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुजूर को देखा ख्वाब में कि हज़रत इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा को इशारा कर रहे हैं। हुजूर इशारा कर रहे हैं, एक हाथ से इशारा कर रहे हैं। हज़रत इमाम शाफ़ई को हुजूर ने इशारा किया ये 5 उंगलियों से। ख्वाब से जब बेदार हुए, नींद से बेदार हुए, तो ताज्जुब हुआ कि आखिर हुजूर ने मुझे एक हाथ से 5 उंगलियों से इशारा क्यों किया और इस ख्वाब का मतलब क्या है। अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह उस ज़माने में जो ताबीर के इमाम हैं, ताबीरुर रुया नामी किताब भी लिखी है, उनके पास हज़रत इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा गए और कहा, पूरा ख्वाब सुनाया कि मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे एक हाथ से इशारा कर रहे हैं। आखिर इसकी ताबीर क्या है, उसकी वजह क्या है, हुजूर ने आखिर इशारा क्यों किया। अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह ने उस ख्वाब की ताबीर ये बताई कि आखिर हुजूर के इशारा करने का मकसद क्या था। अल्लामा इब्ने सीरीन ने फरमाया इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा से कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह लुक़मान की जो सबसे आखिरी आयत है, 34 नंबर की जो सबसे आखिरी आयत है, जो आपके सामने तिलावत की गई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 5 चीज़ों की तरफ इशारा किया है। 5 उंगली, एक हाथ, 5 उंगली से मुराद वो 5 चीज़ें जिन 5 चीज़ों को अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान की इस आखिरी आयत में बयान फरमाई है और अल्लाह ताला ने उन 5 चीज़ों का इल्म अपने पास रखा है, बंदों को नहीं दिया है। ये कहना चाहते हैं। वो 5 चीज़ें क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक के सूरह लुक़मान की आखिरी आयत में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह। ये सबसे पहली चीज़ अल्लाह बयान फरमाते हैं। 5 चीज़ों को बयान किया अल्लाह ने। उन 5 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ अल्लाह बयान फरमाते हैं कि क़यामत का इल्म किसी बंदे के पास नहीं है। क़यामत का हतमी और यकीनी इल्म अगर किसी के पास है तो वह रब्बुल आलमीन और खुदाए वहदहू ला शरीक लहू के पास है। किसी इंसान या किसी मखलूक के पास हतमी यकीनी इल्म नहीं है। ये बात अलग है कि क़यामत के वक़ू और क़यामत के कायम होने के सिलसिले में हर ज़माने में एक जमात ऐसी आई जिन्होंने दावा भी किया कि फ़लाँ सन में क़यामत कायम होने वाली है। शायद आपको याद होगा 2011 या 2012 की बात है, एक हल्ला उठा था कि 2011 या 12 में क़यामत आने वाली है। एक अफवाह फैली हुई थी कि क़यामत 2011 या 12 में आने वाली है। 11-12 क्या 2021 में हम और आप बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक क़यामत का कोई अता पता नहीं है। और आपके इल्म में होगा यह बात और आप जानते होंगे शायद कि अभी हाल की बात मैं बता रहा हूँ, इस ज़माने में अभी भी एक जमात मौजूद है जिन्होंने क़यामत के कायम होने का दावा किया है और उस जमात का ताल्लुक़ साउथ यानी बेंगलोर से है। उस जमात का दावा है, बाकायदा पूरा प्रूफ उनके पास है, सारा डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। पता नहीं कहाँ से जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लाया है। उनका ये दावा है कि 2028 में क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, कि क़यामत का यकीनी और हातिमी इल्म अगर किसी के पास है तो वह अल्लाह के पास है, किसी बंदे के पास नहीं है। दावा करने वाले तो चले गए, आएंगे बहुत सारे। अलबत्ता अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक के अंदर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर क़यामत के कायम होने की निशानियाँ ज़रूर बताई है। क़यामत के कायम होने की अलामात अल्लाह के नबी ने बेशुमार बताई है। जिन अलामतों, जिन क़राइन, जिन निशानियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि अब क़यामत कायम होने वाली है, लेकिन यकीनी तौर पर यह कोई नहीं कह सकता है कि फ़लाँ तारीख़ या फ़लाँ सन को
फला सन या फला तारीख या फला दिन को क़यामत कायम होगी, जिस तरह दावा करने वाले ने दावा किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के कायम होने की जो अलामतें बयान फरमाई हैं, उनमें दो तरह की अलामात है, एक छोटी एक बड़ी। छोटी अलामात तो हमारा आप देख रहे हैं, बुराई का आम होना, जिना का आम हो जाना, गाना बजाना आम हो जाना, चुस्त कपड़ा पहनना, औरतों का ज़्यादा होना, वालिदैन का नाफरमान होना, ये छोटी छोटी अलामात है जो हमारा आप देख रहे हैं और झेल रहे हैं। लेकिन कुछ बड़ी अलामात जो अल्लाह के नबी ने बताई है, जो कुर्ब क़यामत में कायम वाक़े होगी और वो हमें और आपको नज़र आएगी। हम लोग पता नहीं उस वक्त होंगे भी कि नहीं होंगे। वो बड़ी अलामात है। उनमें एक अलामत तो ये है कि सूरज का निज़ाम बदल जाएगा। सूरज का निज़ाम बदल जाएगा। सूरज अभी पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, लेकिन उस वक्त सूरज का सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बजाय पूरब के पश्चिम से निकलेगा और बजाय पश्चिम में गुरूब होने के पूरब में जो है गुरूब होगा। हज़रत मसीह मऊद का नुज़ूल होगा, हज़रत ईसा का नुज़ूल होगा। दाब्बतुल अर्ज़, एक जानवर ज़मीन से निकलेगा, उसे दाब्बतुल अर्ज़ कहा गया। वो ज़मीन से निकलेगा और लोगों से, हमसे और आपसे वो बातें करेगा इंसानों की तरह। याजूज और माजूज जो एक कौम है, उसका भी नुज़ूल होगा, वो भी इस दुनिया में आएगी। और काना दज्जाल तो हम जानते ही हैं, उसका भी आना है। ये बड़ी बड़ी अलामात हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बताई है। लेकिन हतमी और यकीनी क़यामत का इल्म अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह के सिवा किसी बंदे के पास इसका इल्म नहीं है। ये पहली चीज़ है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस। ये दूसरी बात अल्लाह ने बताई है कि बारिश कब नाजिल होगी और कितनी नाजिल होगी, ये भी हतमी और यकीनी इल्म अल्लाह को है, किसी बंदे के पास नहीं है। हमारा आप तो कहते हैं कि हम लोग बारिश का पता लगा लेते हैं। हवा अगर तेज़ चलने लगे या अगर बादल छा जाए तो हमारा आप समझते हैं कि अब बारिश होगी। बारिश का इल्म हमें हो जाता है। लेकिन याद रखें, ये सारा इल्म मा तहतल असबाब है, ये असबाब के मोहताज है। अगर हवा तेज़ ना चले या बादल ना आए तो हमें उसका इल्म नहीं होगा, या अगर मौसम विभाग अगर हमें अलर्ट ना करे तो हमें इल्म नहीं होगा। लेकिन ये सारे जो है असबाब के मोहताज है। अगर मौसम विभाग से हमें इल्म मिलता है तो उनके पास भी इल्म ऐसे नहीं आता है। साइंसदानों की पूरी टीम है जो बादलों का इल्म रखती है और उसके बाद वो हमें खबर देती है। ये सारे मातहतल असबाब है। लेकिन हतमी और यकीनी इल्म कि आखिर बारिश कब होगी, हम आप देखते हैं अच्छी खासी धूप है, लेकिन अच्छी खासी धूप में बारिश हो रही है। हमें यकीन नहीं था कि बारिश भी होगी, इसलिए कि उसके जो कराइन और जो अलामात है, बादल का होना, हवा का ठंड हवा का तेज चलना, ये नहीं है। खूब धूप है, लेकिन उस धूप में भी अल्लाह ताला बारिश को बरसाते हैं। हमारा आपने देखा होगा। और आज का सुबह का मौसम देख लीजिए, किसी को यकीन नहीं था, लेकिन बिल्कुल धुंधला सा था और हवाएं चल रही थी, यकीन नहीं था। इसलिए बारिश का यकीनी इल्म अगर किसी के पास है कि बारिश कब होगी और कितनी होगी, ये अल्लाह के पास है, किसी बंदे के पास नहीं है। वयुनज़्ज़िलुल गैस, ये दूसरी चीज़ अल्लाह ने बयान फरमाई है। और तीसरी चीज़ अल्लाह बयान फरमाते हैं, वयअलमु मा फिल अरहाम, वयअलमु मा फिल अरहाम, माओं के रहम में, माओं के पेट में आखिर क्या पल रहा है, उसका इल्म और यकीनी और हतमी इल्म भी अल्लाह ही को है। क्या आखिर उसमें क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, लड़का है या लड़की है, शरीफ है कि खबीस है, उसका इल्म भी अल्लाह ही के पास है। हमारा आप कहेंगे कि अल्ट्रासाउंड का ज़माना है, हमारा आप तो पता लगा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से आजकल पता लग जाता है कि आखिर माओं के रहम और पेट में लड़का है या लड़की है।
लेकिन ये सारे मातहतल असबाब है, ये सारे मातहतल असबाब है। अगर डॉक्टर के पास अगर अल्ट्रासाउंड मशीन ना हो तो वो नहीं पता लगा पाएगा। शुरू की अय्याम में आप चले जाइए, जब बिल्कुल पहला या दूसरा महीना शुरू होता है औरतों का, जब रहम का पहला या दूसरा महीना शुरू होता है, जब बच्चों के आज़ा, पलने वाला जो बच्चा है उसके अंदर उसके आज़ा जब बनते नहीं हैं, उससे पहले आप पता लगा लीजिए, किसी डॉक्टर से नहीं बता पाएगा। लेकिन अल्लाह को पहले से इल्म है कि आखिर इस रहम के अंदर, इस पेट के अंदर पलने वाला आखिर क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वयअलमु मा फिल अरहाम, क्या आखिर उसके अंदर क्या पल रहा है, उसका इल्म भी हमारे पास है, किसी इंसान के पास नहीं है। और बड़ी अच्छी बात उलमा ने लिखी है कि अल्लाह ताला ने माँ का इस्तेमाल किया। अरबी जानने वाले जानते होंगे कि माँ और मन में फ़र्क है। मन के माने आते हैं कौन, मन के माने ज़विल उक़ूल, उसके माने आते हैं लड़का या लड़की। अब माँ के माने सिफत के आते हैं, सिफत अच्छा बुरा ये होना। इंसान ये तो पता लगा सकता है कि आखिर लड़का है या लड़की है, जिन्स तो पता लगा सकता है, लेकिन डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि आखिर ये आपका लड़का आपका फरमाबरदार होगा या नाफरमान होगा, ये पढ़ा लिखा बनेगा या जाहिल बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, ये कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने माँ का इस्तेमाल किया कि उस बच्चे की सिफत क्या होगी कोई नहीं बता सकता है। वयअलमु मा फिल अरहाम, माओ के पेट में क्या है वो अल्लाह ही ताला जानते हैं। आगे अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं वयअलमु मा फिल अरहाम इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस वयअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। इंसान कल आइंदा क्या करेगा किसी को इल्म नहीं है। हम आप रात में जब घर लौटते हैं तो बाप भी लौटता है, 4 बेटे हैं, चारों दुकान से लौटते हैं, रात में पूरी फैमिली मिलकर हम मशवरा करते हैं, विचार करते हैं कि आखिर सुबह में हमारा प्लानिंग क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन किसके। हर एक को उसकी ड्यूटी जो है सौंप दी जाती है कि तुम्हें फलां दुकान पे जाना है, तुम्हें फलां काम करना है, फलां वक्त में तुम्हारा ट्यूशन है, फलां वक्त में कॉलेज जाना है, दुकान खोलना। ये सारा प्रोग्राम हमारा आप रात में करते हैं, लेकिन सुबह होते होते हमें खबर आती है कि फलां रिश्तेदार का इंतकाल हो गया। नतीजा ये होता है कि हमने सोचा था कुछ और हो गया कुछ। अल्लाह फरमाते हैं वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कि कल आइंदा क्या होगा कोई नहीं जानता है। और हम आप तो नजूमियों से, ठग बाबाओं से हाथ भी दिखाते हैं, अजीब रिवाज हम आप दिखाते हैं, और वो बेचारा बोल भी देता है कि आपके हाथ में जो 2 लकीर है, ये दोनों लकीरें आपको बता रही है कि आपको जो है 2 एक्सीडेंट होने वाला है, उससे आपकी हिफाजत होगी। उसके ज़रिए से हम आप खुश हो जाते हैं कि एक्सीडेंट होने वाला है, हम बच जाएंगे लकीरों के ज़रिए से, और हम और आप जो है अपना जो भी होता है जेब में थमा देते हैं। ये शिर्क है, इसलिए कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल आइंदा इंसान क्या करेगा कोई नहीं जानता है। आखिरी और 5वीं चीज़ अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कि तुम्हारी मौत कहाँ आएगी वो भी तुम्हें नहीं पता है। दुनिया में आने का वक्त सबको पता है, सब जानते हैं कि दुनिया में कब आते हैं बच्चे। 9 महीना पूरा हो गए बच्चा आ गया, हर एक जानता है कि दुनिया में आने का वक्त क्या है। 9 महीने पूरे हो गए बच्चे की विलादत हो जाती है, लेकिन जाने का वक्त क्या है, कहाँ हमें मौत आएगी, किस जगह पर आएगी, किस हालत में आएगी, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी इंसान के पास नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े जलीलुल क़द्र नबी गुज़रे हैं, हम आप जानते हैं उनके बारे में। अल्लाह ताला ने हवाओं को, जिन और इंसान सारी चीज़ों को जो है ताबे कर दिया था। महीनों का सफ़र घंटों में किया करते थे। एक मर्तबा उनका दरबार लगा हुआ था,
उनके दरबार में उनका एक वजीर था। एक शख्स दरवाज़ा खोला और चुपके से झांकने लगा उस वजीर को। उस वजीर का वो आदमी पीछा कर रहा था। वो दौड़ते हुए हज़रत सुलेमान के दरबार में आया। वो बैठ गया कोने में, पता नहीं कौन आदमी है, डर से बैठ गया। लेकिन वो आदमी पीछा करते करते उस वजीर का पीछा करते करते हज़रत सुलेमान के दरबार तक पहुंच गया। उसे बड़ा डर हुआ उस वजीर को। उस वजीर ने हज़रत सुलेमान से कहा कि बादशाह सलामत, ऐसा है कि मुझे डर लग रहा है, ये फला आदमी पता नहीं कौन है, मुझे ताक रहा है, झांक रहा है, पता नहीं मेरा मर्डर कर देगा, इसलिए आप मुझे हवाओं को हुक्म दीजिए और ये हवा मुझे फला इतने सेकंड में फला पहाड़ की टीले पे मुझे छोड़ दे, ताकि मैं इस आदमी के शर से मैं बच सकूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्ज़े में तो हवा भी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया और उस वज़ीर को उस हवा ने उस पहाड़ के फला टीले पे जाकर छोड़ दिया। वो शख्स जो पीछा कर रहा था वो फौरन उसके पीछे उस टीले पर पहुंचता है और उसकी रूह को कब्ज़ कर लेता है। इंसान नहीं जानता है कि आखिर मेरी मौत कहाँ आएगी। एक बुजुर्ग गुजरे हैं इलाहाबाद के, हज़रत मौलाना वसीउल्लाह खान अलैहि रहमा, बड़े पाए के बुजुर्ग थे। एक शेर बराबर वो पढ़ा करते थे। अपने मुरीदीन को एक शेर कहा करते थे कि तुम मेरी तुरबत पर तुम क्या खाक डालोगे, तुम्हें मेरी तुरबत पर मेरी खाक भी नसीब नहीं होगी। ये बराबर कहा करते थे, यानी मेरी कब्र पर तुम्हें खाक भी नसीब नहीं होगी। मुरीदीन को बड़ा ताज्जुब होता था कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं कि मेरी तुरबत, मेरी कब्र पर तुम खाक भी नहीं तुम्हें नसीब होगी, तुम्हें मट्टी डालना भी नसीब नहीं होगा। हम इतनी खिदमत कर रहे हैं, आखिर हमें अगर मट्टी भी नसीब ना हो, जनाजा भी नसीब ना हो, तो हमसे बड़ा बदकिस्मत कौन हो सकता है। बराबर मुरीदीन ये पूछते थे कि हज़रत इस शेर का मतलब क्या है। कहा कि समझ में आ जाएगा, घबराओ नहीं, समय का इंतज़ार करो। हज के लिए हज़रत जाने लगे अपने मुरीदीन को लिए। जब सफ़रे हज से वापस आने लगे, उस ज़माने में आज से 100 साल पहले की बात है, पानी का जहाज़ था, बीच सफ़र में उनका इंतकाल हो गया। मुरीदीन ने सोचा कि आखिर करे तो करे क्या, बम्बई अभी बहुत दूर है, अभी कैसे वहाँ ले जाएंगे। महीनों का सफ़र होता था, 6-6 महीना अगर लाश को रखेंगे तो सड़ जाएगी। चुनांचे सारों ने यह मशवरा किया, ऐसा है कि एक कपड़े में इसे लपेट कर लाश को, हज़रत के लाश को पानी के समंदर के हवाले कर देते हैं। चुनांचे सारों ने पानी के हवाले, समंदर के हवाले कर दिया। तब उन मुरीदीन को यह पता चला उस शेर का मतलब कि तुम मेरी तुरबत पर खाक भी न डाल पाओगे, यानी तुम्हें मट्टी भी नसीब नहीं होगी। कि हमने पूरी ज़िंदगी हज़रत की खिदमत की। वो मुरीदीन तो ये सोच रहे थे कि हम अपने हाथों से हज़रत को कफनाएंगे, दफनाएंगे, मट्टी डालेंगे, लेकिन मौत अगर वाक़ई हुई और ऐसी जगह वाक़ई हुई कि ज़मीन और मट्टी के नहीं बल्कि पानी के हवाले करना पड़ा। इसलिए ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी बंदे के पास नहीं है। इंसान चाहे कितना भी यकीनी दावा कर ले, लेकिन वो सारे के सारे दावे गलत होते हैं और गलत साबित होते हैं। अल्लाह ने जो कह दिया वो कह दिया, वो सच है, वो हक है कि इन 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के सिवा किसी बंदे के पास नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को अल्लाह अपनी ज़ात पर यकीन कामिल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।